नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिवाइव जिंदगी पर। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, क्या मैं सच में वह सब हासिल कर सकता हूँ जो मेरा दिल चाहता है? कई बार ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और हम एक ही जगह ठहरे हुए हैं। हमारे दिल में ढेरों सपने होते हैं, लेकिन हर रास्ते पर डर, शंका और असफलता की परछाइयाँ हमारे साथ चलती हैं। धीरे धीरे हम खुद पर ही शक करने लगते हैं। ये मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मैं इसके काबिल नहीं हूँ। ये शब्द हमारे भीतर के आत्मविश्वास को दिन ब दिन अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके भीतर एक ऐसी छिपी हुई ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है, एक ऐसी ऊर्जा जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है, क्या आप उस पर यकीन करेंगे? हम सभी के भीतर एक शांत शक्ति होती है, साइलेंट पावर, जो तब जागती है जब हम खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं। मगर यही सबसे मुश्किल होता है। हम दूसरों पर तो भरोसा कर लेते हैं, उनके कहे शब्दों को सच मान लेते हैं, लेकिन जब बात आती है खुद पर विश्वास करने की, तो हम खुद से ही हार मान लेते हैं। हम में से कई लोगों ने शायद कई बार सफलता का स्वाद चखने की कोशिश की होगी, लेकिन हर बार कोई ना कोई कारण हमें रोक लेता है। कभी हालात, कभी लोग और कई बार हमारा अपना मन। हम में से बहुत से लोग एक ही गलती बार बार करते हैं। हम बाहर कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद के भीतर कुछ भी नहीं बदलते। ज़रा कल्पना कीजिए, अगर हर सुबह जब आप आँख खोलें तो आपके मन की आवाज़ कहे, यस, आई कैन डू इट। अगर आप अपने डर को नज़र मिलाकर कहें, मैं तुझसे बड़ा हूँ, तो सोचिए ज़िंदगी कितनी बदल सकती है। जिस किताब की हम आज बात कर रहे हैं, वो दरअसल एक दरवाज़ा खोलती है, जो हमें बताती है कि सेल्फ बिलीफ कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जिंदा रहने का एक फॉर्मूला है। ये कोई दिखावटी मोटिवेशन नहीं, ये वो सच है जो आपके अस्तित्व की जड़ें हिला सकता है। इस किताब की हर लाइन, हर विचार दिल को सीधी छूता है। यह हमें याद दिलाती है कि तुम किसी और से तुलना करने के लिए नहीं बने, तुम अपने आप में यूनिक हो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें किसी और को बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, बस खुद को समझना और अपनाना है। क्योंकि जिस दिन हमने खुद पर विश्वास करना शुरू किया, वही दिन होगा जब हमारी असली ज़िंदगी शुरू होगी। चैप्टर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। हर सपना जब हकीकत बनने की ओर बढ़ता है, तो उसका पहला और सबसे अहम कदम होता है खुद पर विश्वास। अगर इंसान को खुद पर भरोसा ना हो, तो वह किसी भी राह पर चल ही नहीं सकता। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन को अपने विचार पर यकीन नहीं होता, तो क्या वो 1000 बार फेल होकर भी बल्ब बना पाते? हर नाकामी के बाद लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन एडिसन डिगे नहीं। उन्होंने कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 1000 वेज दैट वॉन्ट वर्क। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। जब भी हम कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो एक बिजनेस हो, पढ़ाई हो या कोई हुनर, हमें सबसे पहले उस भीतरी आवाज को जगाना होता है जो कहे, तू कर सकता है। ज्यादातर लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वो शुरुआत ही नहीं कर पाते, और जो शुरुआत करते हैं वो बीच रास्ते रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है, मैं काबिल नहीं हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता कभी बाहर से नहीं आती, वो भीतर से शुरू होती है। एक आम लड़का जिसकी इंग्लिश भी खास नहीं थी, जिसे कई इंटरव्यूज में रिजेक्शन मिला, आज लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुका है। संदीप माहेश्वरी। ना कोई डिग्री, ना कोई खास बैकग्राउंड, बस खुद पर भरोसा और कड़ी मेहनत। जब आप खुद पर यकीन करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे ये दुनिया भी आप पर भरोसा करने लगती है, और यही होता है किसी भी सफलता की शुरुआत। बिलीव इन योरसेल्फ। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आपके भीतर से आवाज आती है, यस आई कैन, तो वो शब्द धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाते हैं। क्या आपने कभी खुद को पूरी तरह स्वीकार किया है? चैप्टर 2, यू कैन डेवलप कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं होता, ये एक ऐसी कला है जो कोई भी इंसान सीख सकता है, और इसकी सबसे अच्छी बात, इसे सीखने के लिए उम्र, डिग्री या बैकग्राउंड की कोई शर्त नहीं होती। कॉन्फिडेंस एक सोच है, एक माइंडसेट है।
जो आपके मन से शुरू होकर आपकी पूरी पर्सनालिटी में झलकने लगता है। कभी गौर किया है, कुछ लोग किसी कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं। न वो सबसे अमीर होते हैं, न सबसे सुंदर, लेकिन फिर भी उनकी मौजूदगी महसूस होती है। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का जादू। असल आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं। हर दिन हम खुद से कई बातें करते हैं। मैं अच्छा नहीं दिखता, लोग मुझे जज करेंगे, मुझसे नहीं होगा। ये बातें हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और हमारी हर हरकत पर असर डालती हैं। अब सोचिए, अगर हम हर दिन खुद से ये कहें, मैं काबिल हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो क्या असर होगा? धीरे धीरे ये विचार हमारे अंदर रच बस जाएंगे और हमारे बोलने, चलने, सोचने और निर्णय लेने तक में नजर आने लगेंगे। एक शानदार उदाहरण है विराट कोहली। जब उन्होंने क्रिकेट शुरू किया था, वो ना सबसे फिट थे, ना सबसे बड़े नाम, लेकिन उन्होंने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया। हर दिन, हर प्रैक्टिस में उन्होंने सिर्फ अपनी स्किल्स नहीं, बल्कि अपने विचारों को भी मजबूत किया। आज उनकी आंखों में ही आत्मविश्वास नजर आता है। आत्मविश्वास का ये सफर भीतर से शुरू होता है, जब आप खुद को अपनी कमियों और खूबियों के साथ स्वीकारते हैं और फिर आप अपने विचारों को उस राह पर मोड़ते हैं जहां हार कोई विकल्प नहीं होती। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता है, बल्कि इसका मतलब है, अगर मुझे नहीं आता तो मैं सीख सकता हूँ। और यही सोच आपको दूसरों से अलग बनाती है। तो क्यों ना आज से आप अपने आप से पॉजिटिव बातें करना शुरू कर दें। चैप्टर 3, यू कैन ओवरकम फियर। डर एक ऐसा भाव जो हमें रोकता है, हमें जकड़ता है और हमारी काबिलियत को एक कोने में बंद कर देता है। कई बार हम किसी काम को करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि हम डरे होते हैं। डर असफलता का, रिजेक्शन का, अकेले रह जाने का या फिर लोगों की बातों का। लेकिन क्या आप जानते हैं, डर असल नहीं होता। यह सिर्फ हमारे सोचने का एक तरीका है, एक पैटर्न जो बार बार दोहराने पर सच लगने लगता है। असल में डर को हराने का रास्ता हमारे भीतर ही होता है। जैसे अंधेरा तभी हटता है जब हम रोशनी जलाते हैं, वैसे ही डर मिटता है विश्वास से। पहले खुद पर और फिर उस परम शक्ति पर जो हर पल हमारे साथ है। जब हम ध्यान करते हैं या ईश्वर से जुड़ते हैं, तो हमारा मन शांत होता है और वही शांत मन डर को पहचान कर धीरे धीरे खत्म करने लगता है। एक शानदार तरीका है, अपने डर को कागज पर लिखिए। जो चीज परेशान कर रही है उसे नाम देकर लिखिए और फिर उसके सामने एक सवाल रखिए, इससे बुरा क्या हो सकता है? जवाब सुनकर आप खुद मुस्कुरा उठेंगी, क्योंकि ज्यादातर बार वो डर इतना साधारण निकलता है कि हम खुद हैरान रह जाते हैं। डर जितना हमारे दिमाग में बड़ा लगता है, हकीकत में वो उतना ही छोटा होता है। ओपरा विनफ्री की कहानी याद कीजिए। एक गरीब, परेशान बचपन, संघर्षों से भरा जीवन, लेकिन हर बार डर के सामने उसने विश्वास को चुना। उसने खुद से कहा, आई एम नॉट वट हैपन टू मी, आई एम वट आई चूज टू बिकम। उसका फेथ, उसका आत्मविश्वास उसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में ले आया। डिसिप्लिन ऑफ माइंड यानी हमारे विचारों को नियंत्रित करना। जब भी डर सामने आए, खुद से कहिए, तू सिर्फ एक सोच है, मैं तुझसे बड़ा हूँ। हर बार जब आप डर के बावजूद आगे कदम बढ़ाते हैं, डर कमजोर होता है। एक दिन ऐसा आता है जब डर सिर्फ अतीत की एक आदत बनकर पीछे छूट जाता है। तो अगली बार जब डर आपको रोके, बस इतना याद रखिए, फेयर एंड फेथ दोनों ही आपसे यही कहते हैं, उस चीज पर यकीन करो जो अभी दिख नहीं रही। फर्क सिर्फ इतना है, फेयर आपको रोकता है, फेथ आपको उड़ने की ताकत देता है। अब चुनाव आपका है, आप किसे चुनेंगे। चैप्टर 4, अपने भीतर की शक्ति का उपयोग करें। यूजिंग द पावर विद इन। हमारी जिंदगी में जो भी चमत्कार होते हैं, उनका स्रोत कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा होता है। हर इंसान के भीतर एक अनोखी शक्ति मौजूद है, एक ऐसी ताकत जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा गहरी, स्थायी और प्रभावशाली होती है। हम अक्सर अपने कॉन्शियस माइंड में सोचते हैं, यही हमारा जागृत मन है जिससे हम फैसले लेते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं। लेकिन असली चमत्कार करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसे कहते हैं अवचेतन मन।
यह वही ऊर्जा है जो चुपचाप बिना शोर किए हमारी आदतों, भावनाओं और विश्वासों के ज़रिए हमारी पूरी ज़िंदगी की दिशा तय करती है। अब सवाल उठता है, क्या हम इस छिपी हुई शक्ति का सही उपयोग करना जानते हैं? सबकॉन्शियस माइंड कोई जादू नहीं, लेकिन इसका असर जादू जैसा होता है। हम जो कुछ बार बार सोचते हैं, जो बातें हम अपने आप से कहते हैं, जो भावनाएं हमारे दिल में बनी रहती हैं, वे सभी इस गहराई में जमा हो जाती है और फिर वही विचार हमारी हकीकत बन जाते हैं। मान लीजिए, आप हर दिन खुद से कहते हैं, मुझसे तो कुछ नहीं होता, पैसे कमाना मेरे बस की बात नहीं, मैं बार बार फेल होता हूँ। तो यकीन मानिए, आपका अवचेतन मन इन्हीं वाक्यों को आदेश समझकर आपकी ज़िंदगी में वही अनुभव दोहराता है। लेकिन अगर आप अपने अंदर से ये भाव भरें, मैं सफल हूँ, मेरी तरफ अच्छे मौके आते हैं, मैं शांत, केंद्रित और सामर्थ्य से भरा हुआ हूँ, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। एक सच्चा उदाहरण जिम कैरी, जिसने उस समय जब उसके पास कुछ नहीं था, खुद को 1 मिलियन का चेक लिखा फॉर एक्टिंग सर्विस रेंडर्ड। हर दिन उसे विजुलाइज करता रहा, कुछ सालों बाद उसे फिल्म डंप एंड डंपर में ठीक वही रकम मिली। उसने अपने भीतर की पावर को पहचाना और अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस सपने पर काम करने का आदेश दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हर सुबह और रात को कुछ मिनट खुद को सकारात्मक संकल्पों और विजुअलाइजेशन से भर दीजिए। ऐसे सोचिए जैसे जो आप चाहते हैं वो पहले से ही आपकी ज़िंदगी में मौजूद है। धीरे धीरे आपका दिमाग उसे स्वीकार करेगा और फिर आपकी सोच, निर्णय और काम सब उसी दिशा में बहने लगेंगे। याद रखिए, आपका अवचेतन मन कोई कल्पना नहीं, वह एक अदृश्य इंजन है जो आपकी सोच के ईंधन पर चलता है। तो अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत अंदर से कीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। बस ज़रूरत है उसे पहचानने की और सही दिशा में चलाने की। तो क्या अब आप तैयार हैं अपनी इन इनर पावर्स को जगाने के लिए? चैप्टर 5, यू कैन चेंज योर लाइफ। बहुत से लोग मानते हैं कि ज़िंदगी बदलने के लिए किस्मत बदलनी पड़ती है, हालात बदलने होंगे या फिर कोई चमत्कार होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि असल बदलाव बाहर नहीं, हमारी सोच से शुरू होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। हर एक विचार जो हमारे मन में आता है, वो एक बीज होता है। अगर आप हर रोज सकारात्मक विचार बोते हैं तो आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे सकारात्मकता पनपने लगती है। लेकिन अगर आप हर पल सोचते हैं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा, तो आपका दिमाग और फैसले भी वैसे ही बनते हैं, छोटे, डरपोक और सीमित। अब सोचिए, अगर आप हर दिन खुद से कहें, मैं हर परिस्थिति में रास्ता खोज लूंगा, तो आपका दिमाग रास्तों को ढूंढना शुरू कर देगा, मौके खुद ब खुद सामने आने लगेंगे। एक शक्तिशाली उदाहरण है निक वुजुसिक का, जिनका जन्म बिना हाथ पैरों के हुआ। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने जीवन से हार मान ली थी, लेकिन फिर उसने अपना माइंडसेट बदला। उसने तय किया, मैं अपनी सीमाओं को अपनी कामयाबी के रास्ते में बाधा नहीं बनने दूंगा। और आज वह एक विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर है, जो लाखों लोगों की जिंदगी में रोशनी बन चुके हैं। यही सिद्धांत हर किसी पर लागू होता है। सोच बदलिए, जीवन बदलेगा। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो पहले अपने मन में खुशी के बीज बोइए। अगर सफलता चाहिए तो खुद को पहले ही विजेता मानिए। आपका अवचेतन मन इन विचारों को पकड़कर उन्हें आपकी हकीकत बना देता है। याद रखिए, परिस्थितियां नहीं, हमारे विचार तय करते हैं कि हम कहाँ पहुँचते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को थका, टूटा या हारता हुआ महसूस करें, बस रुकिए और अपने विचारों की दिशा बदल दीजिए। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को नया रास्ता दिखाते हैं तो जिंदगी भी नए रास्तों पर चलने लगती है। चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। आपकी नई जिंदगी आपकी नई सोच की प्रतीक्षा कर रही है। क्या आप उसे अपनाने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 6, बिलीव बिग। अक्सर हम अपने सपनों को छोटा सिर्फ इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। डर असफलता का, डर ठुकराए जाने का, डर कि लोग क्या कहेंगे। पर सोचिए, अगर आपने कभी सपनों पर कोई सीमा ही ना लगाई होती तो आज आप कहाँ होते। जब हम कहते हैं चलो थोड़ा छोटा सोचते हैं ताकि निराशा ना हो,
तो हम अपने भीतर की असली ताकत को खुद ही बंद कर देते हैं। याद रखिए, छोटा सोचना उतना ही खतरनाक है जितना बड़ा फेल होना, क्योंकि छोटा सोचकर हम अपने सपनों को, अपनी आत्मा को धीरे धीरे मारते हैं। बिलीव बिग का मतलब है खुद को हर सीमा से आज़ाद करना। जब आप बड़ा सोचते हैं, आपका दिमाग खुद ब खुद नए विचार, नए रास्ते और नए समाधान खोजने लगता है। What you believe you become। अगर आप खुद को सिर्फ एक साधारण इंसान मानते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी वैसी ही बन जाती है। लेकिन अगर आप अपने आप को एक विजेता, एक प्रेरक शक्ति, एक बदलाव लाने वाला व्यक्ति मानते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। विजुअलाइजिंग सक्सेस इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। जब आप अपनी आंखें बंद करके अपने सपनों को डिटेल में महसूस करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। वॉल्ट डिज्नी को याद कीजिए, जब उसने डिज्नीलैंड का आइडिया सबसे पहले लोगों को बताया तो सबने उसे पागल समझा, लेकिन उसने पहले अपनी विजुअलाइजेशन में उसे देखा, एक ऐसी जादुई दुनिया के रूप में जहां सपने सच्चाई बनते हैं। और आज लाखों लोग हर साल उसी सपने को जीने डिज्नीलैंड जाते हैं। बड़ा सोचना कोई सपना नहीं, ये एक कमिटमेंट है अपने फ्यूचर से, अपनी योग्यता से। और जब आप पूरे दिल से मानते हैं मैं बड़ा कर सकता हूँ, तो रास्ते, लोग और मौके खुद आपके पास आने लगते हैं। तो अगली बार कोई कहे थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो तो मुस्कुराइए और दिल में कहिए, मैं साधारण नहीं, असाधारण बनना चाहता हूँ। स्काई इज नॉट द लिमिट, इट्स जस्ट द बिगनिंग। आप जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा पा भी सकते हैं। तो आज से छोटा नहीं, बड़ा सोचिए, क्योंकि बड़े सपनों में ही बड़ी जिंदगियां जन्म लेती हैं। क्या आप अपने आप को ये मौका देने के लिए तैयार हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि असली ताकत बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हर इंसान में वो चिंगारी होती है जो अंधेरे को रोशनी में, हार को जीत में और डर को हिम्मत में बदल सकती है। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी किसी और की सोच पर नहीं, आपके अपने यकीन पर चलती है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आप जितना विश्वास खुद पर करेंगे, दुनिया उतना ही भरोसा आप पर करेगी। तो आज एक वादा खुद से कीजिए कि आप छोटा नहीं, बड़ा सोचेंगे, डर से नहीं, विश्वास से जिएंगे और खुद को हर रोज़ याद दिलाएंगे कि आप कर सकते हैं, आप लायक हैं और आप रुके नहीं हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हिम्मत, थोड़ी भी रोशनी या नई सोच दे पाई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए कि आपको खुद पर विश्वास है और इस प्रेरणा को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें आज सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में रोज़ आए एक नई ऊर्जा, एक नई सोच और एक नई उम्मीद, तो रिवाइव ज़िंदगी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, ज़िंदगी बदलने वाली सोच पैदा करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रोशनी के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आप खुद हैं। खुद को पहचानिए, खुद पर यकीन कीजिए और अपनी ज़िंदगी को रिवाइव कीजिए। धन्यवाद।